दोस्तों, आज मैं आपको मेरे दोस्त पवन के ज़िंदगी में घटी एक वास्तविक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पवन कभी भी नहीं भूल सकता। यह एक ऐसी भूतिया घटना है जिसने पवन के दिल और दिमाग को हिला कर रख दिया। यह कहानी तब की है जब पवन केवल 11 साल का था और अपने अंकल की शादी में बंगाल से कलकत्ता गया था। यह घटना पवन के साथ कैसे घटी और पवन ने क्या महसूस किया, इसे सुनकर आज भी वो हैरान हो जाता है। तो आइए सुनते हैं पवन के साथ घटी इस सच्ची भूतिया घटना के बारे में। ये पहली ही घटना है जो अब तक मेरे साथ घटी है। मेरी उम्र फ़िलहाल 23 साल है और जब मेरे साथ ये घटना घटी थी तब मैं केवल 11 साल का था। मैं बंगाल की राजधानी कलकत्ता से हूँ। मैं जब केवल 1 साल का था तब मेरे परिवार को दिल्ली आना पड़ा था, क्योंकि मेरे पिताजी को दिल्ली में जॉब करनी थी। तो मैं कलकत्ता केवल 1 वर्ष ही रह पाया था, पर मेरे बाकी के फैमिली मेंबर और मेरे कज़न कलकत्ता में ही रहते थे। मुझे शुरू में ही भूत प्रेत और पैरानॉर्मल चीज़ों में काफ़ी रुचि थी, पर मैंने कभी भी इन चीज़ों को महसूस नहीं किया था। ये घटना 2008 के समय की है। मेरे अंकल की शादी थी, इसीलिए हम सबको वहाँ जाना ज़रूरी था। यह समय जून और जुलाई की गर्मियों के दौरान का था। क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टी चल रही थी, तो बिना किसी चिंता के हम सब शादी के लिए कलकत्ता निकल गए। मेरा एक कज़न है जो उस समय 6 साल का था। वो मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक दिन मेरे उस कज़न के पापा ने मुझे, उसे और मेरे 2 दूसरे भाइयों को भी बाहर वॉक पर चलने को कहा, क्योंकि हम घर में काफ़ी बोर हो रहे थे। यह समय शाम का था और अंधेरा भी हो चुका था। मेरे 2 भाई आगे की ओर चल रहे थे और वीडियो गेम्स और कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, जबकि मैं और मेरा कज़न बीच में चल रहे थे और ठीक हमारे पीछे मेरे कज़न के पिताजी चल रहे थे। उस जगह पर काफ़ी छोटी छोटी गलियां थी जहां से हम शॉर्टकट ले सकते थे। तो हम भी उनमें से एक तंग और अंधेरी गली में चलने लगे। अचानक मैंने एक जगह पर जाकर महसूस किया कि कोई तो है जो मुझे देख रहा है, पर यह मेरे दोस्त के पापा नहीं थे, बल्कि कोई और ही था जो काफ़ी गुस्से में था और वो नहीं चाहता था कि मैं वहाँ से गुजरूं। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे काफ़ी गुस्से में चल रहा हो। उसकी आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे धक्का दिया और जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो मैंने देखा कि पीछे मेरे दोस्त के पिताजी थे, जो कि मुझसे कुछ फीट दूरी पर खड़े थे और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैंने अपनी पीठ पर काफ़ी जलन महसूस की। मैंने फिर से चलना शुरू किया और मुझे फिर से किसी ने हल्का सा धक्का दिया और फिर से मेरी पीठ पर जलन महसूस हुई। मैं जब तक उस गली से बाहर नहीं आ गया तब तक मुझे ऐसा ही लगता रहा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे कज़न को भी किसी ने धक्का दिया था। वो जलन काफ़ी तेज़ थी और मुझे काफ़ी चिंता भी हो रही थी, पर यह बात मैंने किसी को भी नहीं बताई। मैं डर गया था, पर फिर भी मैंने ऐसे दिखाया जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ हो। जब हम वापस घर आए तो मुझे नॉर्मल फील हुआ। शादी खत्म होने के बाद भी हम कुछ दिनों वहाँ रुके। जब हम वापस दिल्ली पहुँचे तब तक मेरे स्कूल भी खुल चुके थे। उसके अगले दिन मैं स्कूल गया और घर लौटकर जब मैं अपने कपड़े बदल रहा था तब मैंने देखा कि मेरे पीठ पर 3 लंबे नाखूनों के निशान बने थे। मेरी पीठ पर उस तरह के 2 बार खुरचे हुए निशान बने हुए थे। किसी ने मुझे 2 बार खुरचा था। जब मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तब मुझे उस गली के बारे में याद आया और सारी बात मैंने अपनी माँ को बताई। तो उन्होंने मुझसे कहा
कि ज़रूर ये कोई भूत या शैतान होगा जो काफ़ी गुस्से में था। मुझे नहीं पता वो क्या था और वो क्यों मुझसे गुस्सा था। क्या आप जानते हैं? तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।